हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी क्यूट सी फीमेल लीड मीरिम को ही दिखाया जाता है, जो कि अभी इंटरव्यू दे के आई ही थी कि फॉरेन से पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल पड़ती है। अब फिर इधर ही हमें हमारे हैंडसम पायलट हीरो ते हुआ को भी दिखाया जाता है, जिसे देख के तो लड़कियां बस एकदम लट्टू ही हुए जा रही थी कि ये कितना सुंदर है। मीरिम को स्टोर पे काम करते करते इतना अरसा गुजर चुका था कि कस्टमर्स को देख के वो इतना तो अब अंदाज़ा लगा ही लेती है कि इन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। अचानक मीरिम नोटिस करती है कि कैट फूड का एक ही केन बचा है, वो उसे छुपाने लगती है। अपने जिस फेवरेट कस्टमर के लिए वो ऐसा कर रही थी उसकी एंट्री हो ही जाती है। फाइनली ये लास्ट केन फिर वही उठाता है। अक्सर वो फूड बाय करने इसी स्टोर पे ही आ जाया करता है, इसलिए मीरिम और वो एक दूसरे को जानते हैं। अब जब उसे पता चलता है कि इस बार ये तो पेरिस जाने वाला है, तो उसकी विश भी अल्फा टावर देखने की ही थी। अब तो वो फ्लफी सी कैट मिट्सुमे को भी देखने लगती है। अपना सामान खरीद करते हुआ वहाँ से जाने लगा था। अब फिर हमें फ्लैशबैक में इनके फर्स्ट इनकाउंटर का ही सीन दिखाया जाता है कि एक डॉग का एक्सीडेंट होने से बचाने के चक्कर में वो इसे अपनी कैट थमा कर वहाँ से बिल्कुल एक हीरो की तरह मैदान जंग में ही उतरा था। सब लोगों ने उसकी काइंडनेस पे इसे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। तभी से मीरिम तो इसकी दीवानी ही होकर रह गई थी। तेहुआ को फ्लाइट के लिए लेट हो रही थी। आगे से पेट होटल भी बंद था। फ्रेंड को कॉल करने पर उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ये अब और पेट होटल का पूछने के लिए मीरिम के पास आता है। अब अचानक उसे एक आइडिया आता है। वो तेहुआ को इम्प्रेस करने के लिए कह देती है कि क्यों ना ये कैट तुम मुझे रखने के लिए दे दो। वैसे भी मुझे एनिमल्स बहुत पसंद हैं। बहुत सोचने के बाद तेहुआ ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे दे ही दी थी और ये कैट उसे बहुत पसंद भी थी। एंड वो अब उसे अपना बिजनेस कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। मीरिम भी खुश थी कि चलो इसी कैट के थ्रू अब मैं अपने क्रश के फिर क्लोज ही हो जाऊंगी। फिलहाल तो कैट को घर पर लाने पर उसे मोम से कुट भी खानी पड़ती है। उन्हें पेट्स रखना पसंद नहीं था, इसलिए नट्सुमे को लाने पर मोम ने उसे खूब बातें भी सुनानी स्टार्ट कर दी थी कि यही चलो, अगर तुम एक लड़का घर ले आती तो उसे भी मैं एक्सेप्ट कर लेती, पर ये क्या बात हुई कि बस एक बिल्ले को ही ले आई। ते हुआ मैसेज करके अब इससे नट्सुमे का हाल पूछता है और उसके बाद तो मीरिम ने अपनी और इसकी फ़ोटो बना के उसे भी सेंड ही कर दी थी। उसका रिप्लाई देख के ये तो फिर बहुत ही खुश हो जाती है। अब रूम में उसे काफ़ी हॉट फील हो रहा था। वो जल्दी से विंडोज़ ओपन कर देती है। रात को जब अचानक उसकी आंख खुलती है तो नट्सुमे को वहाँ पे ना देख के ये बहुत ही परेशान हो गई थी कि आखिर वो कहाँ चला गया। तभी अचानक इसकी नज़र विंडो पे पड़ती है, जो कि ऑब्वियसली खुली पड़ी थी। अब जाहिर है वो तो बाहर ही भाग गया था। ये उसे ढूंढने निकल पड़ी थी। यहाँ पर रेन भी स्टार्ट हो चुकी होती है। फाइनली बहुत सर्च करने के बाद उसे नट्सुमे मिल ही गया था। अब उसे यहाँ से ले जाते हुए अचानक अब लाइट का झटका इसे मिलता है, जिसके बाद तो वो बेहोश ही हो गई थी। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो नट्सुमे को सही सलामत देख के काफ़ी रिलीफ फील करती है कि शुक्र है ये तो ठीक है। जब वो फील करती है कि मुझे तो इस बिल्ले की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इस बात से वो शौक ही रह जाती है और शौक के मारे एक ज़ोरदार चीख भी मारती है। अपना मसला लेके वो तो पेट्स डॉक्टर के पास ही पहुंची हुई थी। भला किसने इसकी बातों पे विश्वास करना था। वो तो उसे डांट के अपनी क्लिनिक से ही धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं कि ये तो जानवरों का हॉस्पिटल है, जाके किसी इंसानों वाले को दिखाओ। ये अब सीधी एक साइकाइट्रिस्ट के पास ही पहुंची होती है। इसकी बातें सुन के उसे लग रहा था कि ये तो पागल हो चुकी है। नर्सुमे इसे यहाँ से भाग जाने का ही मशवरा देता है कि वरना तुम सीधी मेंटल हॉस्पिटल ही जाओगी। घर पे मॉम तो नट्सुमे के हर जगह बाल देख के बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रही थी कि पता नहीं आखिर मेरी बेटी को उसे घर लाने की क्या सूझी। ये तो इधर उसकी फालतू बातों से बहुत ही तंग आ चुकी थी। बिल्ले ने उसका नाम भी डॉग फूड बॉल ही रख दिया था। जी उसे चुप रहने को कहती है। इसे नट्सुमे से बातें करते देख के एक लड़का तो इसे पागल ही समझने लगा था। अब वो इसे लेके बस से घर ही जा रही होती है कि रास्ते में बस इतनी ज़ोरदार टर्न लेती है कि नट्सुमे चिल्ला के इसे डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें यही पहले कहा था कि एक टैक्सी ही ले लेती, पोर कहीं की।
अब घर आके वो मॉम डैड से कैट की आवाज़ें सुनाई देने की बात करने का सोचती है कि ये तो मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। अब इससे पहले कि वो इनसे कोई बात करती, मॉम डैड तो पहले ही इसे लेके बहुत परेशान होने लगते हैं, या फिर बात को ही चेंज कर देती है कि ऐसी सिचुएशन में चुप रहना ही बेहतर है, वैसे भी किसने मुझ पे यकीन थोड़ी ना कर लेना है। जी, या फिर मॉम से कह देती है कि क्यों ना नट्सुमे के जैसे एक और बिल्ली भी मैं घर पे ले आऊं। मॉम तो फिर उसे फिर कुट्टी लगा देती हैं। अब पहले ही वो बेचारी परेशान होके ही रह गई थी, ऊपर से नट्सुमे इसे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड ला के खिलाने को कह देता है, और साथ में धमकियां भी देने लगा था, मैं तुम्हारी पेट में एक चूहा मार के डाल दूंगा। तो ये इसे फिर अपने रूम से बाहर ही निकाल देती है कि तुम तो चुप ही रहो। ते हुआ इसे कॉल करता है। ये पहले ही नट्सुमे से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसे बता देती है कि मैं कुछ ट्रबल में हूँ, तो तुम्हारे पेट को कहीं और मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। साथ में उस जगह की सारी डिटेल्स वगैरह भी सेंड करने का उसे कहती है। ये परेशान तो हो गया था कि पता नहीं नट्सुमे कैसे होगा, मैं उसे सही लड़की के हवाले भी करके आया हूँ या नहीं। अब फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की ने कैट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसकी हेल्प मांगी थी। तभी फिर उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी। घर पे इसने नट्सुमे को बता दिया था कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हूँ। वो आगे से अपनी झाड़ने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। खैर जो भी था, वो उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी। नट्सुमे को कुछ और नहीं सूझता तो वो फिर मीरिन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा था कि पेट हॉस्पिटल का ना तो खाना अच्छा होता है, ना कुछ, सारे एनिमल्स बस मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। यार तुम तो मेरी फीलिंग्स को समझो। ये भी मेरी मी थी जो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती कि मुझे तुम्हारे सारे नाटक का पता है। वो अब उसे लेके वहाँ से जा ही नहीं होती है कि तभी अचानक उसे स्टोर पे इमरजेंसी में बुलवा लिया जाता है। दूसरी तरफ हुआ को नट्सुमे की फिक्र होने लगी थी कि पता नहीं दूसरी जगह पे वो कैसे रह पाएगा, वो लड़की तो उसे नहीं संभालने वाली है। स्टोर पे हमें एक बहुत ही बैड पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बार बार मीरिन को छेड़ ही जा रहा था। उसे तो वो उसे खूब बातें सुनाती है, इससे वो बहुत तंगी आ चुकी थी कि आखिर इस लड़के को मसला क्या है, पर वो कहाँ बाज आने वाला होता है। इस मौका पर नट्सुमे ही उसकी हेल्प करके उस पर्सन पे छलांग लगा देता है। उसकी खूब आओ भगत करके वो तो फिर उसे वहां से भगा ही देता है। अब तो नट्सुमे उसका सेवियर बन चुका था, जिसे फिलहाल तो वो घर से निकालने का प्लान गिव अप कर लेती है। नट्सुमे के नखरे तो अब आसमानों पे ही पहुंच जाते हैं, इतना हीरो बन के भला काम करने पर उसका रिवार्ड भी तो बनता ही था। नट्सुमे की फोटो और अपनी उसने तेहुआ को सेंड कर दी थी, वो तो खुश हो जाता है, उसे तो मीरिन बहुत अच्छी लड़की लगी थी। नट्सुमे ने मीरिन को खुद बहुत ही एक्सपेंसिव स्नैक्स वगैरह खरीद कर लाने का कह दिया था। हालांकि उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, फिर भी जो बचे खुचे होते हैं वो जाकर स्टोर पे उसके लिए वो खरीद लेती है। एक और हैंडसम बॉय को कैट का फूड खरीदते देख के वो तो यही सोचने लगी थी कि सारे अच्छे लड़कों को तो इन कैट्स ने ही हथियार रखा है, पता नहीं हम लड़कियों का क्या बनेगा। घर पे मीरिम की बहन सुरीम तो नट्सुमे को सहलाने ही लगती है। अब इस बिल्ले को तो यही लड़की बहुत पसंद आ जाती है कि ये कितनी अच्छी है, जबकि मीरिम तो एकदम खड़ूस ही है। वो भी फिर इसके लिए कैन खरीद के घर आ चुकी थी। ये अब फिर अपनी बहन को बताने लगती है कि नट्सुमे बात कर सकता है, मुझे उसकी सारी बातों की समझ आती है। उसे लग रहा था कि शायद सुरीम उस पर बिलीव कर लेगी, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, बल्कि अपनी बहन को ही कहने लगी थी कि ये क्या तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया। वो फिर एक एक्सपेरिमेंट करके ही ये प्रूफ करके दिखाने का डिसाइड करती है। वो सुरीम को एक नंबर सोचने का बोलती है। अब नट्सुमे तो बिना बोले ही माइंड रीड कर लेता था, पर वो जानबूझ के इसे रॉन्ग नंबर बताता है कि इस पे कोई यकीन ही ना करे। वो अपना सीक्रेट एक्सपोज थोड़ी ना करना चाहता था। मीरम को तो इस पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि इसने मुझे मेरी बहन के सामने बेवकूफ़ बना दिया। सूरीम तो जाहिर है इस वक्त अपनी सिस्टर को ही पागल समझ रही थी। ते हुआ अपने कंट्री वापस आ चुका होता है। रात के खाने पर उसका कॉलीग जब उसे इनवाइट करता है तो वो मना कर देता है, हालांकि रात को तो वो उसे एक लड़की से मिलवाने ही जा रहा था। स्टोर पर एक लड़का मीरिम से अपने साथ आउटिंग पर चलने के लिए पूछने लगता है।
अब इससे पहले कि वो कोई रिप्लाई करती, तेहुआ को आता देख के वो फ़ौरन से उसे मना करके वहाँ से जाने को कह देती है। तेहुआ उससे अपनी कैट के बारे में ही पूछने लगा था कि उसने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया था ना। ये अब यहाँ पर उसके पूछने पर ही से झूठ बोलने लगती है कि पहले असल में बस इल हो गई थी मैं, बस फिर मेरी बीमारी उसे ना लग जाए, अभी फिर मैंने उसे पेट हॉस्पिटल में भेजने का सोचा था। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, तो उस सब की कोई भी ज़रूरत नहीं रही। घर पे सुरीम तो नरसुमे के साथ बातें करने में बिजी होती है। यहाँ पर तो वो उसे अपनी बहन का बचपन में पुकारा जाने वाला निकनेम भी बता देती है कि सब लोग उसे गॉब्लिन कहते थे। ऊपर से इतने में ये भी आ चुकी होती है। नरसुमे उसे जब गॉब्लिन कहने लगा था तो ये समझ जाती है कि इसे ये सब सुरीम नहीं बताया होना है। वो उसकी खूब खबर लेती है। वो हैरान कि मैंने तो बस नरसुमे से ही ये बात की थी, तो इसे कैसे पता चला। ये अब खैर नटसुमे की कॉम वगैरह करने लगी थी। अब वो इसे लेके तय हुआ कि अपार्टमेंट जो जाने वाली थी। बातों ही बातों में नटसुमे ने उसकी खूब इंसल्ट ही कर दी होती है और साथ में ये भी कह दिया था कि क्या तुम मेरी केयर टेकर बनोगी। वो साफ मना कर देती है। उसे बातें करते सुन के सूरीम उसे बिल्कुल ही पागल समझने लगी थी कि ये दिन ब दिन मेरी बहन को क्या होता जा रहा है। ये अब फिर कंफ्यूज थी कि क्या मुझे तेहुआ को कैट्स के साथ बातें करने वाली बात बतानी चाहिए या नहीं। निट्सुमे उसे मना कर देता है। तेहुआ की बताई प्लेस पे वो आ चुकी थी। वो तो अपने पेट को देख के बहुत खुश होता है कि शुक्र है ये ठीक है। तेहुआ ने उसे कॉफ़ी पीने के लिए भी इनवाइट कर लिया था। अब भला ये उसे कैसे मना कर सकती थी। ये तो लिफ्ट में इमेजिन करने लगी थी कि जैसे तेहुआ उसे किस कर रहा है। पर यहाँ पर तो नरसुमे उसे अपनी इस इमेजिनेशन से बाहर आने को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये अब उसके घर ही पहुँच आई थी। तेहुआ उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है एंड फिर उसके फेस पे नरसुमे का बाल लगा देख के वो तो उतारने ही लगता है। ये फिर से अपनी स्वीट सी इमेजिनेशन में खो गई थी। नरसुमे उसे फिर से होश में आने को कहता है। घर पे कुछ खाने के लिए नहीं था तो वो मीरिम को अपने साथ बाहर खाना खाने चलने को कहता है। वो भी फौरन से फिर मान ही गई थी। उसे बाहर जाते देख के नटसुमे तो उसे कहने लगता है कि तुम ये ना समझ लेना कि तेहुआ तुमसे प्यार करने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। वेल वो तो फिर उसे चिढ़ाती हुई वहाँ से जाने लगती है। नटसुमे को लग रहा था कि तेहुआ उसे भी साथ ले जाएगा, पर वो तो यहीं पर ही उसे छोड़ के चला जाता है। उधर दोनों डिनर करने आ चुके थे। इसकी अच्छी अच्छी बातें सुन के मीरिम तो बहुत ही इम्प्रेस हो चुकी होती है। इधर उसे सीरियस होके बात करते देख के ये अब समझने लगती है कि शायद ये मुझे प्रपोज करने वाला है। अब मैं इसे क्या रिप्लाई दूंगी। पर उसने तो फ्यूचर में भी नटसुमे का ऐसे ही ख्याल रखने को कह दिया था। वो तो ये सुनकर सरप्राइज रह जाती है। वेल वो तो यहाँ पर मेरिम पे ट्रस्ट ही करने लगा था कि नटसुमे इससे बहुत घुल मिल गया है। अब उसने इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें भी कर दी थी कि ये भी फ्यूचर में नटसुमे की देखभाल करने के लिए मान जाती है। वो तो रात को घर आके बहुत ही खुश होने लगी थी कि तेहुआ ने आज मेरी इतनी तारीफ़ें की। अब अगले दिन वो नटसुमे को इसे देने पहुंच आया था। वो अब तेहुआ को गुड बाय कह के इसे लेती फिर वहां से जाने ही लगी थी। नटसुमे जाना तो नहीं चाहता था, पर उसकी फीलिंग्स तो जस्ट वो ही समझ सकती थी, ना कि तेहुआ। उसे वहां पर छोड़कर तेहुआ अपने फ्रेंड से मिलने आ चुका था। वो भी अब खुद के लिए एक लड़की तलाश करने को कह ही देता है कि देखो यार, अब तो मैं भी शादी करने वाला हूँ, तुम भी कोई तलाश कर ही लो। एक सवाल का जवाब पाने के लिए मीरिम को तो नटसुमे की हर ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। तब जाके उसे मालूम होता है कि तेहुआ सिंगल है। वो तो अब बहुत खुश हो जाती है कि चलो मेरा एक चांस तो बनता है। नटसुमे ने एक डील करके उसे ये भी बताया था कि आखिर तेहुआ को कैसी गर्ल्स पसंद हैं। ये भी वैसी सी ड्रेसिंग करके इसे लेके तेहुआ के पास जाने लगती है। सब तो इसे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे और नटसुमे कहता है कि सभी तुम्हारी मन में काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब तो उसे इस हुलिये में देख के तेहुआ तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि अरे इससे क्या हो गया। ऊपर से यहाँ पर नटसुमे के कहने पर ये तो उसे सिड्यूस करने की भी ट्राई करने लगती है कि इस तरह वो इससे इम्प्रेस हो जाएगा। वो तो जस्ट अपनी कैट को लेता डोर क्लोज कर देता है। ये बेचारी अपना सा मुंह लेके ही रह गई थी। अब इसे कार्टून बना के उसके सामने पेश करने का नटसुमे का मिशन तो एकदम कंप्लीट ही हो चुका था।
अब जब ये यहाँ से जा रही होती है तो लोग तो इस पे हंसने के साथ साथ फ़ोटोज़ भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे नट्सुमे में भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ते हुआ उसी के बारे में ही सोच सोच के स्माइल करने लगता है कि आखिर आज उसे क्या हो गया था। वैसे तो वो बहुत ही स्वीट लड़की है। घर पे मीरिम तो नट्सुमे को मज़ा चखाने का ही सोचती है कि आखिर उसने मुझे क्या समझ रखा है। नट्सुमे भी तय हुआ के लोनलीपन से वाकिफ था। वो तो विश करता है कि इसकी लाइफ में कोई अच्छी सी लड़की ज़रूर आए। इधर फिर हमें चेना नामी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कैट की वजह से ही ते हुआ को छोड़ के यहाँ से चली गई थी। अब वहाँ पर भी उसे कोई भी हैंडसम लड़का नहीं मिला था, इसलिए वो फिर से इसको सिड्यूस करने के लिए यहाँ पर पहुँच आई होती है। अब पता नहीं ते हुआ उसे लव करता है या नहीं, लेकिन ये तो उसे लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। नेक्स्ट डे ये तो ते हुआ के बारे में ही सोचने लगी थी, फिर खुद को इन ख्यालात से बाहर लाने की ट्राई करने लगती है। पहले भी वो उसके सामने काफ़ी एम्बैरेस्ड हो चुकी थी। ये भी सैड था कि कल मुझे उसे ऐसे बिना कुछ कहे नहीं भेजना चाहिए था। नट्सुमे को भी गिल्ट फील होने लगता है कि कल मैंने उसके साथ वैसे अच्छा नहीं किया था। मैसेज करके तेहुआ ने उसे मिलने को कहा था, तो ये देख के अब फिर मीरिम खुश हो जाती है। तेहुआ नट्सुमे के लिए खाना वगैरह रख के फिर वहाँ से चला जाता है। अब स्टोर पे आखिरकार ये उसे लेने पहुँच ही आया था। दोनों ड्रिंक करने के लिए पहले एक पार्क में जाते हैं। तेहुआ को इससे पूछने पर पता चलता है कि ये भी अभी तक सिंगल ही है। नट्सुमी तो घर पे दुखी हो गया था कि मुझे अकेला छोड़ के तेहुआ उस लड़की के साथ कैसे चला गया है। उधर तेहुआ को बातों ही बातों में ये भी मालूम हो जाता है कि मीरिम तो आज तक कभी भी प्लेन में नहीं बैठी है। वो तो इस बात से सरप्राइज ही रह गया था। अब वो इसे अपने साथ ही बुसान की फ़्लाइट पे बिठा के ड्रिंक पिलाने लेकर जाने लगता है। पायलट होने की वजह से ये फ्री ही ट्रैवल करते हैं। इस बात से मीरिम तो बहुत खुश होती है। दोनों मिलके विंडो से सनसेट भी देखने लगते हैं। बचपन से तेहुआ को आसमान बहुत पसंद था, ऊपर से पायलट्स का सेक्सी यूनिफॉर्म भी। बस यही रीज़न था उसका पायलट बनने का। दोनों एक साथ में बहुत खुश लग रहे होते हैं। अब तो ये लोग अपने मेन पॉइंट पर पहुंच ही चुके होते हैं। यहाँ पर आके उसे तो यही लग रहा था कि जैसे मैं तेहुआ के साथ डेट पे ही आई हूँ। उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके मीरिन की तो जैसे लॉटरी ही निकल गई थी। एक लेडी तो इन्हें कपल समझ के काफ़ी तारीफ भी करती है। इस बात से वो तो ब्लश ही करने लगी थी। अब ये वापस आ चुके थे। तेहुआ उसे प्रॉमिस करता है कि अपनी अगली ड्रिंक वो दोनों पेरिस में ही करेंगे। एक कार से उसे बचाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ चुके थे। ये समझने लगती है कि यहाँ पर शायद ये मुझे किस करने वाला है, लेकिन वो तो वहाँ से चला जाता है। सूरिन भी नरसुमे का कीपर देख चुकी थी। उसे भी तेहुआ अच्छा ही लड़का लगा था। रात को इसे रिटन एग्ज़ाम में पास होने की भी खबर मिल ही चुकी होती है। खुशी खुशी सबको ये बताती है कि अब बस मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू देने ही जाना होगा। तेहुआ बाद में उसे कॉल करके नट्सुमे का ख्याल रखने को कहता है। अब अगले ही लम्हे वो उसे लेके फिर स्टोर के बाहर ही पहुंचा हुआ था। नट्सुमे को तो यकीन हो गया था कि इनके बीच ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है जिसका मुझे पता ही नहीं है। वो तो अब फिर वहाँ से चला जाता है। तेहुआ तो एकदम रिलैक्स होके अब प्लेन में ही आ चुका था। चेना पता नहीं कहाँ से पता वगैरह करवा के तेहुआ के साथ डेट पे जाने वाली लड़की को देखने उसी के स्टोर पे ही आ चुकी थी। उसे तो मीरिम पसंद नहीं आई थी कि तेहुआ का गर्लफ्रेंड चूज़ करने में कितना बुरा टेस्ट है। ये तो अब फिर बाद में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आ चुकी थी और साथ में काफ़ी एक्साइटेड भी लग रही होती है कि फाइनली मुझे जॉब भी मिल ही जाएगी। घर पे नट्सुमे ने डैड की वीक को चबा ही डाला था। मॉम तो उस पर भड़क ही जाती हैं एंड गुस्से में उसे घर से लेके जाने ही लगी थी। डैड भी परेशान हो जाते हैं। अब घर वापस आने पर जब इस बारे में मीरिम को पता चलता है, वो तो एकदम परेशान हो जाती है कि पता नहीं मॉम उसे कहाँ लेके चली गई। तेहुआ ने अपने वापस आने का इसे बता दिया था कि ठीक 2 घंटे बाद हम मिलेंगे। उसने तो इसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदा था और यहाँ पर इतने दिनों के बाद उससे मिलने के लिए ये बहुत खुश भी होता है। मीरिम तो हर जगह नट्सुमे को ढूंढने निकल पड़ी थी।
इसके अपार्टमेंट के बाहर चैना बैठी थी, जो कि बहुत ही लोनली होने का इसके सामने नाटक करने लगी थी कि मेरे डैड तो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, बस तुम ही मुझे सपोर्ट कर सकते हो। वो तो चंद दिन इसके साथ ही रहने वाली थी कि मुझे बाकी होटल्स में अकेले रहने से डर लगता है, सो क्या तुम मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दोगे? वो बेचारा अब उसे क्या कहता, आखिरकार उसे यहाँ पर ठहराने के लिए मान ही जाता है। मोम तो नट्सुमी को लेके घर आ चुकी थी, वो तो जस्ट इसे लेके सैलून ही गई थी। ये इधर बहुत ही परेशान थी, तभी डैड उसे कॉल करके बता देते हैं कि नट्सुमी घर आ गया है। वो फ़ौरन से ही अब वहाँ पर आ चुकी थी। इसे लेके अब वो जब तेहुआ के पास आती है तो आगे से चैना जानबूझ के शॉवर लेके बाहर निकली खड़ी थी। मिरुम तो ऑब्वियसली गलत ही समझ बैठती है। तेहुआ उसे समझाने लगता है कि जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो उसका यकीन नहीं करती कि आइंदा के बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है। नट्सुमे को तो ये चैना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि ये कितने झूठ बोलती है। तेहुआ ने फिर इसे वहाँ से जाने को कह दिया था, पर वो नहीं मानती। सुरीम के साथ मिलके तो मीरिम बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और यहाँ पर तो वो बहुत दुखी भी लग रही थी। अगले दिन तेहुआ उसके घर के बाहर ही पहुँचा होता है, पर सुरीम उसे वहीं से ही भेज देती है। इन्हें मिले अब काफ़ी अरसा गुजर चुका था। इसने तो नट्सुमे की डेली रूटीन्स वगैरह और उसको क्या पसंद है और क्या नहीं, सब कुछ का एक लेटर ही लिख दिया होता है। तेहुआ को जब वो मिलता है तो वो ये सब रीड करके इमोशनली हो गया था और उसे ढूंढने स्टोर पे आता है, पर तब तो वो वहाँ से जा चुकी थी। मीरिन उसके घर के बाहर खड़ी होती है, जबकि वो मीरिन के चीना जो कि घर से चली गई थी फिर से इसके पास आती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर बन के रहने को तैयार हूँ, पर मुझे यूँ छोड़ो तो मत। इसने तो चेना को साफ बता दिया था कि मैं सिर्फ मीरिम से ही लव करता हूँ और ये बात तुम अच्छे से जान ही लो। उसे तो कह देती है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूँगी, और साथ में इसे इम्प्रेस करने के लिए नाटसुमे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी खुद ही ले लेती है। स्टोर पे से पता चल चुका था कि तेहुआ कल इसका पूछने यहाँ पर आया था। इसे नट्सुमे की फिक्र होने लगती है कि पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। ये मैडम नट्सुमे को अपनी जान पहचान वाले पेट होटल ही लेके आ चुकी थी। उसे मीरिम के पास जाना था, पर कोई उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता। इधर हमें ये भी पता चलता है कि तेहुआ को प्रमोशन की ऑफर भी मिल चुकी है, जिसे फिलहाल तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब ये दोनों चाहे साथ में जितना लड़ते थे, फिर भी इसे नट्सुमे का ख्याल था। वो उसे ढूंढने डिफरेंट पेट्स होटल्स जाती है, पर वो कहीं भी उसे नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो गई थी। चीना ने नट्सुमे को नहलाने के लिए एक एम्प्लॉय को पैसे दे दिए थे, हालांकि बेचारे को बार बार शॉवर कराने की वजह से बालों के उड़ने का भी खौफ था, पर इसे उस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। शीना जब मीरिम से मिलती है तो वो उसे झूठ बोल देती है कि मैं तेहुआ की गर्लफ्रेंड हूँ और वो तुम्हें अपनी बहन ही समझता है और कुछ नहीं। वो उसे तेहुआ से दूर रहने का कहकर फिर वहाँ से चली जाती है। अब वापिस आके ये तो मीरिम के घर उसे देखने जाता है। यहाँ पर डैड उसे देख लेते हैं। अब मॉम डैड भला ये मौका कैसे हाथ से जाने दे सकते थे, इसके साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। उन्हें तो इसे अपना दामाद बनाने से कोई भी एतराज़ नहीं था। मीरिम को इसका यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। ये तो इधर उससे अपना लव भी कन्फेस करता है और साथ में ये भी कहता है कि ये सब देर से कहने के लिए सॉरी, पर वो तो उसकी किसी भी बातों में नहीं आने वाली थी। चीना ने उसे इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़का जो दिया होता है। तेहुआ नट्सुमे को लेने पहुंचा होता है। यहाँ का कीपर फिर उसे चीना के किए गए सारे करतूतों का बता देता है। वो बहुत ही दुखी हो गया था। उधर मीरिम भी इससे बिछड़ के इमोशनल हुई खड़ी थी। नट्सुमे ने वाइन पी ली थी। उसे टून देख के ये तो फौरन से डॉक्टर के पास लेके पहुंचा होता है। ज़्यादा चिंता की तो कोई बात नहीं थी। उसे फ्लाइट पे जाना था। सोरिम को इसका ख्याल रखने का कहने के लिए वो उसे कॉल करता है, पर वो आगे से पिक ही नहीं करती। बाद में जब वो उसे देखने के लिए जा ही रहा होता है तो तभी अचानक उसकी नज़र एक पर्सन पे पड़ती है, जो कि इस वक्त मीरिम की फ़ोटो ही बना रहा था।
ये तो इधर फिर उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तब जाके इसे पता चलता है कि इसे ये सब करने को चेना ने कहा था। इवन के नट्सुमे और मिरिम को किडनैप करने तक का उसने सोच लिया था। तेहुआ ने उसे अब उसकी लाइफ से चले जाने को कह दिया था कि वरना तुम्हारी सारी हरकतों का मैं पुलिस को बता दूंगा। उसके पास तो एविडेंसेस भी थे, वो भी अब मान ही जाती है। ये अब मिरिम के पास आता है कि नट्सुमे बहुत ही है, सिर्फ तुम ही उसे संभाल सकती हो। ये भी अब उसकी फिक्र में फिर उसे फाइनली घर ले जाने के लिए मान ही गई थी। नट्सुमे तो बिल्कुल ही ठीक नजर आने लगता है कि वो सब मैंने तो जस्ट तुमसे मिलने के लिए नाटक ही किया था। ये अब तय हुआ की बातें सोचने लगती है कि उसने इसे अपनी प्रमोशन का बता दिया था कि उसके लिए मुझे कोरिया छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम मुझे चाहती हो तो फ्लाइट से पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। उसके बिना तो उसकी सक्सेस बिल्कुल ही अधूरी थी। नट्सुमे से उसे आज पता चल चुका था कि चेना ने जो तय हुआ की गर्लफ्रेंड बनने का कहा था ना, वो सब झूठ था, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही लव करता है। ये तो फिर एकदम खुशी हो जाती है। ऊपर से जब इसे पता चलता है कि वो तो इंटरव्यू में भी पास हो चुकी है, ये अपनी फैमिली के साथ फिर ये पल एंजॉय करती है। तय हुआ से चेना की अच्छी खासी इज्जत अफजाई जो हो चुकी थी, इसलिए वो तो हमेशा हमेशा के लिए ये कंट्री छोड़ के जाने ही लगती है। इधर ये भी बहुत अच्छे से तैयार होके नट्सुमे को लेके तय हुआ के पास ही जाने लगी थी कि अचानक रास्ते में रेन स्टार्ट हो जाती है। दोबारा से इस पे लाइटनिंग होने की वजह से ये फिर बेहोश ही हो चुकी थी। तय हुआ को बस इसके आने का ही वेट था कि इतनी लेट हो चुकी है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। होश में आते ही ये तो उसे लेके फिर भागने लगती है। अब यहाँ पर ये फील करती है कि जैसे मैं नट्सुमे की बातें नहीं सुन पा रही हूँ। अब आगे से तय हुआ को ना देख के ये तो और ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के खुद चला गया, पर वो पीछे से आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत खुश हुए थे और यहाँ पर वो इसे किस भी कर लेता है। अब वो जो नट्सुमे और इसके लिए लॉकेट गिफ्ट लेके आया था, वो भी इन्हें पहनाता है। फ्लाइट्स की टिकट वगैरह देने के साथ ये वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं और इसी के साथ ही फिर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।